आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। डेली रिफ्रेश चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जिस कहानी को हम सब बाइबल से देखेंगे वो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी बालाक और बिलाम की है, जिसे हम गिनतियों की किताब उसके 22 अध्याय से 24 अध्याय तक में पाते हैं। ये कहानी उस समय की है जब इज़राइल की जाति मूसा की अगुवाई में मिस्र से निकलकर मोआब देश के पास पहुंचे। वहां का राजा बालाक बहुत डर गया। उसे लगा कि इज़राइली उसकी भूमि कब्जा कर लेंगे। वो घबरा गया, चिंतित हो गया और बालाक ने सोचा कि एक भविष्यवक्ता को बुला के इन लोगों को श्राप दिया जाए। उसने ये इनाम रखा कि जो भविष्यवक्ता इज़राइलियों को श्राप दे उसे वो बहुत सारा इनाम देगा। उसके दूत उस समय के भविष्यवक्ता बिलाम के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इज़राइलियों को श्राप दो, तब वहां का राजा तुम्हें बहुत संपत्ति देगा, इनाम देगा। मगर बिलाम उस समय प्रार्थना करता है परमेश्वर के पास और परमेश्वर उसे कहता है तुम मत जाओ और इज़राइलियों को श्राप मत दो, क्योंकि वे आशीषित हैं। लेकिन बालाक ने फिर से ज्यादा इनाम और सम्मान का लालच देकर बिलाम को बुलाया। तत्पश्चात बिलाम अपनी गधी पे सवार होकर निकला। उसी बीच रास्ते में उसका गधी रुक जाती है। वो मुड़ती है, वो बैठती है। बिलाम उसे बहुत मारता है। तभी वो गधी बोलने की शक्ति पाती है और वो कहती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे मार रहे हो। बिलाम समझ जाता है ये परमेश्वर की ओर से है। उसे एक स्वर्गदूत भी दिखाई देता है। आगे जाकर के जब वो इज़राइलियों को श्राप देने के लिए बढ़ता है, उसने जब इज़राइलियों को श्राप देना चाहा, उसके मुंह से आशीष के वचन ही निकले। सबसे पहला आशीष इज़राइल को श्राप देने के बजाय बिलाम ने कहा वे लोग एक अलग जाति हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। उसने पहले श्राप के जगह पहला आशीष दिया। दूसरा आशीष, परमेश्वर झूठा नहीं होता, वो अपने वचन को पूरा करता है। इज़राइल को कोई रोक नहीं सकता। ये बातें वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा था। तीसरा आशीष जब हम देखते हैं, बिलाम ने इज़राइल की समृद्धि, शक्ति और आशीष का वर्णन किया। उसने कहा कि इज़राइल शेर के समान उठेगा और कोई उसे रोक नहीं सकेगा। ये बात भी उसने परमेश्वर की अगुवाई में बोली। जब हम चौथा आशीष की ओर देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है ये। याकूब से एक तारा निकलेगा और इज़राइल से एक राजदंड उठेगा। ये भविष्यवाणी, यह आशीष आगे चल के हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बालाक और बिलाम की कहानी दिखाती है कि कोई भी श्राप परमेश्वर के आशीष पर हावी नहीं हो सकता। बिलाम पैसे और सम्मान चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके शब्दों को बदलकर आशीर्वाद देने और आने वाले मसीहा की ओर इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर हर एक श्रापों को आशीषों में बदल सकता है।